Good morning, friends. I am Sangeeta Agarwal from Kolkata, and I welcome you all on this 8th day of Spirit Works Mind Jamming session. Friends, अगर आप अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं तो it will be very nice of you. Before starting today's journey, I would like to share a little bit about myself. मेरी जर्नी आज से 15 साल पहले 2010-11 में विशाल अवतार के साथ शुरू हुई थी, जब मेरे मन में अपने आसपास अनटाइमली और अपने फैमिली के अराउंड अनटाइमली और अनसडन डेथ को देखकर मैं बहुत ही शॉक हो गई थी। यह मेरा डीपेस्ट, डार्केस्ट, ग्रेटेस्ट और ग्रैंडेस्ट फियर था। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आई थी, एक दिन मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा यहाँ पे होने का पर्पस क्या है। इन सारे सवालों को जानने की मुमुक्षा में मैंने अपने गुरु और मेंटर विशाल सर से मिला, और सर से मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को समझा और जाना, और अपने लाइफ में मैंने स्पिरिचुअलिटी के इस 5 टूल्स को इंटीग्रेट किया, इम्प्लीमेंट किया, और वह थे ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, शाकाहार और सेवा। दोस्तों, जैसे जैसे मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ती गई, मैं अपने जीवन में इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल क्लैरिटी और हार्मोनियस रिलेशनशिप को महसूस कर पाती थी। मैं अपने पर्पस को समझ पाई और अपने इस यात्रा में आज आगे चल रही हूँ और अपने पर्पस पे एक्शन ले पा रही हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी के मैंने जिन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा, उनमें से एक है रिलेशनशिप हीलिंग। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, इस रिलेशनशिप को और उसके 7 मिरर्स को, कि ये कैसे हमारे जीवन में हमारे रिलेशनशिप्स हमें जीवन में क्या रिफ्लेक्ट करते हैं और हम उनसे क्या लेसन को लर्न कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू अ पीपीटी, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। इट्स इट्स ओके क्या? यू कैन सी माई स्क्रीन, प्राची? संगीता आपने स्क्रीन शेयर करी है। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। हम्म। नाउ इट्स ओके। परफेक्ट। या, लेट मी स्टार्ट द स्लाइड शो। दोस्तों, ये हमारे रिलेशनशिप हमें क्या बताते हैं? दोस्तों, हमारे रिश्ते और हमारा जीवन हमारे दर्पण होते हैं। ऑल द रिलेशनशिप्स आर अवर मिरर। हैव यू एवर थॉट, why do we always attract the people who hurt us? Why do we experience the same situation or pattern in our life again and again? Why my relationship is not good with the male or the female members? This is because in most of the situation we tend to react and try to change the other people. हम सिचुएशन को आउटसाइड में फिक्स करने की कोशिश करते हैं, एंड अल्टीमेटली वी एंड अप हैविंग टॉक्सिक एंड ब्रोकन रिलेशनशिप्स, sometimes feeling disconnected with ourselves. But friends, what is the truth? The truth is that the greatest relationship that we can have, ever have, is our relationship with ourselves. The relationship that we have with ourselves will determine the quality of relationships that we have with others. दोस्तों, अगर हमारा खुद के साथ रिलेशनशिप लविंग एंड हार्मोनियस होगा, तो औरों के साथ भी हमारा रिलेशनशिप लविंग एंड हार्मोनियस होगा। और यह कौन डिटरमाइन करता है? यह डिटरमाइन करता है हमारी सोच, हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारा पर्सपेक्टिव। जैसी मेरी सोच होगी, मेरा बिलीफ सिस्टम होगा और मेरा पर्सपेक्टिव होगा खुद के लिए और सोसाइटी के लिए, हम वैसे ही लोगों को और सिचुएशन को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे।
And what is the purpose of relationship? The purpose of relationship is to decide which part of yourselves you would like to show up, not what part of others you can capture and hold. किसी भी रिलेशनशिप का उद्देश्य यह होता है कि हम अपना कौन सा रूप सामने वाले को दिखाना चाहते हैं, यह मेरी चॉइस होती है, न कि हम सामने वाले के कौन से बिहेवियर पैटर्न और इमोशंस को होल्ड करके रखें और करें। तो फ्रेंड्स, हमें खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है कि मेरा खुद के साथ रिलेशनशिप कैसा है, तभी हम सामने वाले के साथ अपने रिलेशनशिप को मधुरमय बना सकते हैं। और आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए रिलेशनशिप हीलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम अपने रिलेशन को हील नहीं कर लेते, तब तक हम खुद को और अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। तो आइए जानते हैं यह 7 एसेंस ऑफ मिरर्स क्या है। दोस्तों, आज से 2000 साल पहले इज़राइल में एक हाईली स्पिरिचुअल कम्युनिटी थी, जहाँ पे जीसस ने अपना काफी समय बिताया। एसेंस जीसस के ही गुरु थे। एक दिन एक शेफर्ड को एक गुफा में कुछ स्क्रोल्स मिले, जिसमें एसेंस के विजडम थे। यह 7 मिरर्स ऑफ रिलेशनशिप वहीं से लिया गया है। यह स्क्रोल्स इजिप्ट के नाग हमादी लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित रखा गया है। यह 7 मिरर्स हमें हमारे रिश्ते के अलग अलग पहलू को दर्शाते हैं। तो आइए जानते हैं रिलेशनशिप के पहले मिरर को। रिलेशनशिप का पहला मिरर, उसकी मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट मिरर: यू हैव रेड द फेस ऑफ द स्काई एंड ऑफ द अर्थ, बट यू हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड हाउ टू रेड द मोमेंट। दोस्तों, हम लोगों ने आकाश को और उससे परे जो भी ग्रह नक्षत्र है उसे तो पढ़ लिया, बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस कर चुके, धरती के नीचे क्या है उसे भी जान लिया, लेकिन हम इस पल को, इस मोमेंट को नहीं समझ पाए। तो रिलेशनशिप का पहला मिरर रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट टू अस दैट विच वी आर। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द मोमेंट, कि इस मोमेंट में हम क्या फील कर रहे हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए। तो हम इस मोमेंट में जैसा फील करते हैं, हमारी आगे की सिचुएशन वैसी ही होती है। अगर हम खुशी को महसूस कर रहे हैं इस मोमेंट में, तो हम नेक्स्ट मोमेंट में भी वैसे ही सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, मैं अपने ही एक एग्जाम्पल को लेती हूँ। जैसे मैं आज सुबह उठी और किसी कारण मेरा हस्बैंड से कोई झगड़ा हो गया एंड मैं बिना ब्रेकफास्ट किए अपने ऑफिस के लिए निकल गई। तो मैं जब ऑफिस के लिए जा रही थी, तो रास्ते में मुझे वैसे ही लोग दिख रहे थे जो आपस में झगड़ रहे थे। जब मैं ट्रैफिक सिग्नल पे वेट कर रही थी, तो पीछे से लोग मुझे हॉर्न दे रहे थे और मैं उससे इरिटेट हो रही थी और परेशान हो रही थी। और जैसे ही मैं थोड़ी देर बाद ऑफिस पहुंची, वहां देखी कि मेरा बॉस भी मुझे डांटने लगा, वह भी मुझ पे नाराज है। तो कुल मिलाकर मैंने जिस एनर्जी के साथ अपने सुबह की शुरुआत की थी, मैंने वैसे ही एनर्जी को आगे अट्रैक्ट किया अपने जीवन में। तो दोस्तों, यह मिरर हमें बताता है कि हम इस मोमेंट में रिफ्लेक्ट कर कॉन्शियसली अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने लिए वैसे सिचुएशन और रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। रिलेशनशिप का दूसरे मिरर की मिस्ट्री है: रिकॉग्नाइज व्हाट इज इन योर साइट एंड दैट which is hidden from you will become plain to you। जो आपके सामने है उसे पहचान लो, तो जो तुमसे छिपा हुआ है वह प्रकट हो जाएगा। यह रिलेशनशिप हमें बताता है कि हम खुद में और लोगों में क्या चीज को जज करते हैं। इफ यू हेट अ पर्सन, यू हेट समथिंग इन हिम दैट इज पार्ट ऑफ योर सेल्फ। वट इजंट अ पार्ट ऑफ आवर सेल्फ डजंट डिसर्व अस। यह मिरर हमारे जजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इट रिफ्लेक्ट टू अस दैट विच वी जज। इट इज समथिंग विच वी हैव एन इमोशनल चार्ज विथ,
जिस चीज के साथ मेरा इमोशनल चार्ज जुड़ा हुआ है, समथिंग वी हैव बीन वुंडेड बाय इन द पास्ट, जिस चीज से हम पास में वुंड हो गए हैं एंड जिसको हम नहीं भूल पाए हैं और अभी भी अपने जजमेंट में होल्ड करके रखे हैं। It is good to discern, however, if we judge and condemn with an emotional charge, we will attract exactly what we judge into our lives. तो दोस्तों, यह हमें बता रहा है कि हम जिस चीज के प्रति जजमेंट को होल्ड करके रखने अंदर, जिस चीज को हम हेट करते हैं अपने अंदर खुद के लिए या किसी और के लिए, हम उसी सिचुएशन को ही और उसी व्यक्ति को ही अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। सामने वाला सिर्फ उसे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। मैंने अपने जिस पार्ट को डिसोन कर दिया, जिस पार्ट को मैंने अपने एक्सेप्ट नहीं किया, सामने वाला सिर्फ एक मिरर होता है। वो हमें यह दिखाता है कि हमने अपने कौन से पार्ट को डिसोन करके रखा है और उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमें उसी पे ही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मैं ही अपने ऑफिस का एक एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर मेरा बॉस मुझे हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मुझे जज करता है, वो दिखाता है कि वह कितना सुपीरियर है और मैं इंफीरियर हूँ, मुझे छोटा महसूस कराता है, क्योंकि मैंने खुद के लिए ही अपने आप के लिए जजमेंट होल्ड करके रखा है कि मैं इंफीरियर हूँ। आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट कैपेबल इनफ। तो जब तक मैं अपने ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को फील कर उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेती, तब तक मेरा बॉस के प्रति इन फील नहीं कर लेती, तब तक मेरे बॉस के प्रति मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। जैसे ही मैं उसे अपने डिजोन सेल्फ को, अपने इंफीरियर होने की फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, इट इज ओके दैट आई एम ओके एज आई एम। जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, अपने इंफीरियर होने की फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो मेरा बॉस का भी मेरे प्रति बिहेवियर चेंज हो जाता है एंड मैं अपने पावर को होल्ड एंड रिगेन कर पाती हूँ। तो दोस्तों, इन दो मिरर से अगर आपके कोई सवाल है तो मैं ले सकती हूँ। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड मिरर। मिस्ट्री ऑफ द थर्ड मिरर। थर्ड मिरर की मिस्ट्री हमें बताती है, द किंगडम ऑफ द फादर इज लाइक अ वुमन who was carrying a jar full of meal while she was walking on the road, still some distance from the home. The bottom of the jar broke and the meal emptied out behind her on the road. She did not realize it. She has noticed no accident. When she reached her house, she set the jar down and found it empty. एक वुमेन जो कि एक जार फुल ऑफ मील से भरा हुआ अपने सर के ऊपर लेकर जा रही थी, कब उस जार में एक छेद हो गया उसे पता ही नहीं चला और वह मील उस जार से लीक हो रहा था। जैसे जैसे वह रास्ते पर जा रही थी, उसे पता नहीं चला इस एक्सीडेंट के बारे में, और जब वह अपने घर गई तो वह देखी कि इसका जार पूरी तरह से खाली है। तो ये थर्ड मिरर हमें रिफ्लेक्ट करता है हमारे लॉस को। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर लॉस। इट रिफ्लेक्ट बैक टू अस समथिंग दैट वी हैव लॉस्ट, gave away or had been taken away. यह मिरर हमें दिखाता है हमने जो खो दिया, त्याग दिया या हमसे जो ले लिया गया। दोस्तों, जब हम इस किंगडम ऑफ सुप्रीम से या डिवाइन के घर से जब हम आते हैं, तब हम बहुत ही हैप्पी, जॉयफुल और प्लेफुल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमारा इनर चाइल्ड वुंड होता चला जाता है। हमें आसपास अपने परिवार से, अपने सोसाइटी से यह एहसास कराया जाता है कि हम गलत है, हम सही नहीं हैं, और हमें हमेशा कमी का एहसास कराया जाता है। अपने इस यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते हमने कब कब किन किन चीज़ों को खो दिया, हमें पता ही नहीं चला। और हम जिन चीज़ों को अपने अंदर खो दिए हैं, हम उसी क्वालिटीज़ को दूसरों में
बड़े होकर ओवर अप्रिशिएट करने लगते हैं। हम वैसे ही लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जिस क्वालिटीज को हम खुद में चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने ही उस क्वालिटीज को खो दिया है। एग्जाम्पल से इस मिरर को समझते हैं। एक लड़की थी, बचपन में उसे अपने माँ बाप से प्यार और टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि दोनों ही उसके माता पिता वर्किंग थे। वह खुद को बहुत ही अनलव और अबैंडन महसूस करती थी। लेकिन जैसे जैसे वह थोड़ी बड़ी हुई और वह वो उस प्यार को, उस कनेक्शन को दूसरों में ढूंढने लगी। और और बड़े होते होते टीनेजर तक और बड़े होते होते एडल्टहुड में आते आते वो एक ऐसा पार्टनर चाहती थी जो कि बहुत ही ओवर लविंग हो, ओवर केयरिंग हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो, जिसके साथ उसे कनेक्शन फील हो सके, जो उसे होल एंड कंप्लीट फील करा सके। तो उसने ऐसे सोलमेट को अट्रैक्ट तो कर लिया, उसने उससे शादी भी कर ली। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद वह पार्टनर भी उसे वह टाइम और प्यार नहीं देता, क्योंकि वह खुद से डिस्कनेक्ट हो गई थी, खुद को होल एंड फील नहीं कंप्लीट समझ रही थी, और समाज से एक्सपेक्ट कर रही थी, बाहर लोगों से एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसे वह प्यार दे, उसे होल एंड कंप्लीट फील कराए। लेकिन कब तक, कहाँ तक? एक समय के बाद सामने वाला भी बोलता है कि भाई मुझे अब ब्रेक दो। तो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी होल एंड कंप्लीट है, हमें इस चीज को ओन करना है। जब तक हम अपने खुद को होल एंड कंप्लीट फील करेंगे, तभी हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों को भी खुशी को मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों, जहाँ पे हम सेकंड मिरर में किसी चीज को जज करते हैं, हेट करते हैं सामने लोगों में, वही हम थर्ड मिरर में जिस उस चीज को जिसको हमने खो दिया है उसको हम दूसरों में अप्रिशिएट करते हैं। यह डिफरेंस है सेकंड मिरर और थर्ड मिरर में। थर्ड मिरर, सेकंड मिरर में हम उस चीज को जज करते हैं लोगों में, और थर्ड मिरर में उसी चीज को हम ओवर अप्रिशिएट करते हैं सामने वाले। नेक्स्ट है फोर्थ मिरर। फोर्थ मिरर की मिस्ट्री बोल रही है, दैट विच यू हैव will save you if you bring it forth from yourselves. Fourth mirror is a reflection of your most forgotten love. The fourth mirror reflects back to us our most forgotten love, a way of life, a lost or unfinished relationship. यह हमें बता रहा है कि जो तुम्हारे पास है वह तुम्हें बचा लेगा, पर शर्त है कि तुम उसे अपने सामने लेके आओ। यह मिरर हमारे पास्ट लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, पिछले जन्म में, पिछले जन्म के बहुत सारे घाव हमारे कोई भी वे ऑफ लाइफ या अनहिल्ड रिलेशनशिप के कारण हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होके आते हैं, और हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि हम पिछले जन्म को याद नहीं रख पाते। और क्योंकि हम उसे याद नहीं रख पाते तो हम इस जन्म को भी नहीं समझ पाते। तो अगर हम उसे अपने सामने ले आए तो हमारा यह जन्म भी बेहतर हो जाएगा। यह हमारे पिछले जन्म के अटैचमेंट्स हो सकते हैं, कोई हमारे अटैचमेंट्स ऑफ थॉट्स या बिहेवियर या बिलीव्स हो सकती है, कोई भी हमारे लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टिव बिलीफ हो सकती है, या यह हमारे कोई अटैचमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई बिहेवियर का अटैचमेंट, या कोई हमारे अटैचमेंट विद मेमोरीज भी हो सकती है। तो जब तक हम इन अटैचमेंट्स को और इन मेमोरीज को अपने सामने नहीं लेके आते, उसे प्रोसेस अपने सामने जब जब हम इन अटैचमेंट्स को अपने सामने लेके आते हैं, उसे प्रोसेस कर लेट गो करते हैं, तभी हमारा यह जन्म भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि हम एक लाइफ के बिगर पिक्चर को देख पाते हैं कि मैंने वैसे सिचुएशन क्यों क्यों अपने जीवन में अट्रैक्ट किया, और अकॉर्डिंगली उस पर वर्क कर पाते हैं। इस मिरर को भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक हस्बैंड और वाइफ एक न्यूली वेड कपल थे। हस्बैंड एक दिन वॉर फ्रंट में चला गया था, और उसने वादा किया था कि वह लौट के आएगा और दोनों पूरा जीवन साथ में बिताएंगे। लेकिन
वह लौट के नहीं आया और काफी दिनों तक उसकी कोई खबर भी नहीं आई। लड़की को ऐसा लगा कि उसने उसे धोखा दे दिया। उसे बिट्रेल फील हो रहा था और उसने अपने मन में यह बिलीव बना ली कि उसे अबैंडन कर दिया गया है। और इसके साथ साथ उसने और एक ये बिलीव बनाई कि मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि उसने यह बिलीव बना ली और इसी बिलीव के साथ उसने उस जन्म में अपने शरीर को छोड़ दिया। लेकिन जब उसका अगला जन्म हुआ तो वह बिलीफ उसके साथ कैरी फॉरवर्ड हो रहा था और इसी बिलीफ के कारण उसने अगले जन्म में ऐसे रिलेशनशिप को वो मल्टीपल रिलेशनशिप में इवॉल्व होने लगी। उसे बिट्रेयल मिला और बार बार उसका डाइवोर्स भी हुआ। तो फ्रेंड्स, इस मिरर से हम क्या समझते हैं कि जब तक हम अपने पास्ट लाइफ को रियलाइज नहीं कर लेते, अपने बिलीफ को भी चेंज नहीं कर पाते, और जब तक उस लड़की ने अपने ये बिलीफ को नहीं चेंज किया कि मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तब तक उसके मर्दों के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। फ्रेंड्स, वी नीड टू चेक व्हाट वी आर कैरिंग कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, क्योंकि व्हाट वी आर कैरिंग, वी आर अट्रैक्टिंग द सेम सिचुएशन इन अवर लाइफ until we work on it. Hope everybody is getting it. Now we are moving to the mystery of the fifth mirror. Whoever does not hate his father and mother as I do cannot become equal to me. And whoever does not love his father and mother as I do cannot become equal to me. For my mother gave me falsehood, but my true mother gives me a life. Friends, हम सब अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने ही हमें यह जीवन दिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक सच यह भी है कि हम साइमल्टेनियसली इसके साथ हम उन्हें बहुत हेट भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें यह फॉल्सहुड पर्सनालिटी, बॉडी मैलिटी दी है, जिसके कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल बैठे हैं और यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। और जब तक फ्रेंड्स हम उनके प्रति इस हेट्रेड को डिनायल में रखते हैं, यह हमारा डार्क साइड बनकर हमारे सामने रिवील होता रहेगा और हमें के एहसास में बनाए रखेगा। फ्रेंड्स, जब तक हम अपने माता पिता को साइमल्टेनियसली लव और हेट नहीं कर पाते, तब तक उस गॉड के किंगडम में एंटर नहीं कर सकते। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिरर एंड वी नीड टू वर्क on our relationship with our father and mother. The fifth mirror is a reflection of father and mother. The fifth mirror reflects to us father and mother. It is often said that we marry our father and mother. दोस्तों, ये फिफ्थ मिरर क्योंकि हमें हमें हमारे माता पिता के साथ हमारे रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, जब हम बड़े होने लगते, हम अपने पेरेंट्स को कई प्रकार से जज करने लगते हैं कि यू हैव फॉर मी, आपने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, आप अपने लाइफ में इन सब चीज़ों को टॉलरेट करो, मैं टॉलरेट नहीं करूँगी। और न जाने कितनी चीज़ों के लिए हम उनके लिए जजमेंट को होल्ड करके रखते हैं, और हम जिस चीज़ को जज करते हैं हम उसे ही अपने जीवन में देखते हैं। और आगे चलकर ऐसा भी देखा गया है कि हम उसी चीज़ को, उसी व्यवहार को अपने बच्चे के साथ ही करते हैं। यह सच है कि हमारे डिसमेंट्स हो सकते हैं, हमारे ओपिनियन उनके साथ मैच नहीं कर सकते, हमारे अपने भी ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन हमें किसी भी चीज़ के प्रति जजमेंट को और हेट्रेट को होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि उन्होंने ही हमें जीवन दिया है एंड हमें उनका रेस्पेक्ट करना है। एग्जाम्पल से इस में समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़की थी जिसका पिता बहुत
और वह रोज अपनी शराब पी के अपनी माँ को मारता, उसे तंग करता। वह लड़की सोचती थी बड़ी होगी और उसकी शादी होगी और वह शराबी पिता से उसे छुटकारा मिलेगा। और जब वह बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, तो शादी के थोड़े दिन बाद उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड भी शराब पीने लगता है। फिर वह बहुत ही दुखी और परेशान हो जाती है और फिर वह हस्बैंड से पीछा छुड़ाने के बाद वह डाइवोर्स ले लेती है। और बाद में यह पता चलता है कि वह अपने गम को भुलाने के लिए वह लड़की भी शराब पीने लगी। तो वह जिस चीज को सामने वाले में हेट थी, बाद में कहीं ना कहीं लाइफ में वही जज, वही हेट्रेड, वही बिहेवियर उसके भी एक्शन में आ जाता है। सो वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट what we are judging in our parents. कहीं हम तो वही बिहेवियर अपने बच्चों के साथ या खुद के साथ तो नहीं कर रहे हैं। You have to reflect upon that. And it also says that it is often said we marry our father or mother. दोस्तों, हमारा पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स का रिफ्लेक्शन अपने स्पाउस में भी पाते हैं। What we like and dislike in our parents, we will see in our spouse. जब तक हम अगर हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे रिलेशनशिप हील होते हैं, तभी हमारे स्पाउस के साथ भी हमारे रिलेशनशिप ही, और हायर सेल्फ के साथ भी। और तभी हम एज अ क्रिएटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले पाते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिरर, दैट इज द सिक्स्थ मिरर। मिस्ट्री ऑफ द सिक्स्थ मिरर। All are born and must walk in two spirits that the one has created in man, the spirit of light and the spirit of dark. हम सबके अंदर दो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ लाइट एंड स्पिरिट ऑफ डार्कनेस। हम लोगों को इन दोनों में चलना है, तभी हम उस परम चेतना के साथ एक हो सकते हैं। इट इज एक्शन ऑफ योर क्वेस्ट इनटू डार्कनेस। The sixth mirror reflects back to us the quest for darkness, which is often referred as the dark night of the soul. दोस्तों, हम सब जीवन में एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती ही है, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, भय हमें चारों ओर से घेर लेता है। और यही हमारा डीपेस्ट डार्केस्ट हो। मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा डीपेस्ट डार्केस्ट ग्रेटेस्ट फियर था, इट्स अ फियर ऑफ डेथ। और यही फियर मुझे मेरे स्पिरिचुअल पाथ में लेके आया और मुझे एक्शन ओरिएंटेड बनाया, और मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में सक्षम हो पाई। तो जब तक यह फियर हमारे अंदर रहेगा, जीवन इसे हमारे सामने लेकर आएगा ही। और जब तक हम उसे फेस नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें फियरलेस होके, सिचुएशन कुछ ऐसी ही हो जाती है, आपको उसको फेस करना ही होगा, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। और जब हम फियरलेस होके उसका सामना करते हैं, तभी वह ट्रांसफॉर्म होगा और हमें वह इतनी शक्ति देके जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप भी रिफ्लेक्ट करें कि आपका डीपेस्ट डार्केस्ट फियर क्या है। आप चाहे तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, व्हाट इज योर डीपेस्ट डार्केस्ट ग्रेटेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट फियर। Or we can reflect upon it in the meditation, today's meditation. Our next mirror is the mirror. The mystery of the seventh mirror is, show me the stone which the builder have rejected. That one is the cornerstone. मुझे वह पत्थर दिखाओ जिसे बिल्डर ने रिजेक्ट कर दिया, वही है जो कॉर्नर में लगेगा। तो सेवेंथ मिरर रिफ्लेक्ट बैक टू अस our self perception. Others will perceive and treat us according to how we perceive and treat ourselves. तो दोस्तों, यहाँ पे जो परसेप्शन की बात कही गई है,
या नॉर्मल 3D परसेप्शन की बात नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पे एक हमारे होलसम की बात की गई है। हम जैसा खुद को परसीव करते हैं, दुनिया भी हमें वैसा ही परसीव करती है। अगर हम दुनिया को बुरा परसीव करते हैं, तो दुनिया भी हमें वैसा ही परसीव कराती है। दोस्तों लोग दोस्तों जब हम स्पिरिचुअलिटी में शुरू में आते हैं, तो हम खुद को बहुत ही एक्सक्लूसिव समझने लगते हैं, को जज करने लगते हैं, अपने सेक्सुअल थॉट्स को सप्रेस करने लगते हैं। और जो लोग मेडिटेट नहीं करते, उन्हें भी कहीं ना कहीं इंफीरियर समझते हैं और खुद को सुपीरियर समझने लगते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट एक्सक्लूसिवनेस, इट इज अबाउट इंक्लूसिवनेस। इट इज योर ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ कंपैशन। जब हम इस ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ कंपैशन में, इस एक्ट ऑफ वननेस में, हम अपने डार्क भी स्वीकार करते हैं, तभी हम उस चेतना के साथ एक हो पाते हैं। एक एक्ट में किसी भी चीज को रिजेक्ट नहीं करना है। हम अंदर अंधकार और प्रकाश का भाग, इसी से ही हम पूर्ण बनते हैं। जैसे कि शिव ने भी को धारण किया, यहाँ पे पॉइजन को एज अ डार्कनेस हम ले सकते हैं। जब तक हम इस डार्कनेस को अपने अंदर होल्ड नहीं कर लेते, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। तो शिव जी ने भी पॉइजन को धारण किया और अपने अंदर उसे ट्रांसफॉर्म कर परम चेतना में स्थित हो गए। तो फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हैं अपने डार्क साइड को फेस करने, उसे एक्सेप्ट करने के लिए? द मोमेंट वी आर रेडी, सिचुएशंस आपके पास ऐसे आ जाएंगे कि यूनिवर्स विल बी देयर फॉर यू, एंड you will be going experience that oneness with the divine you can't ever imagine. Thank you, friends. इस मिरर से अगर आपका कोई भी सवाल है, तो मैं ले सकती हूँ। अगर आपको कोई भी मिरर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, यू कैन आस्क हियर। आई हैव होप कि आप समझ पाए। So Prachi, shall we start the meditation now? Yes? Okay. Yes. So friends, let's start our meditation. Sit comfortably and gently close your and bring your attention to your normal natural breath. See your incoming and out breath. अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को साक्षी भाव से देखें। न कोई सोच, न कोई विचार, बस आप और आप से। आती हुई सांसों के साथ आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। All your internal organs are being relaxed fully. And हर जाती हुई सांसों के साथ आपका मन
शांत और स्थिर हो रहा है। Your mind is getting peaceful and calmer. No thoughts whatsoever mind. Just be with your हर आती हुई सांसों के साथ डिवाइन कॉस्मिक ऊर्जा आपके अंदर प्रवाह कर रही है। और हर जाती सांसों के साथ आपकी सारी थकावट, परेशानी, आपके सभी ब्लेम और कंप्लेन, आपके सारे जजमेंट्स, सारे रिसेंटमेंट्स, सारे फियर्स आपके शरीर से पूरी तरह से बाहर जा रहे हैं। Now bring your attention to this present moment to get to a state of openness and receptivity, which is for your highest good and the greatest well-being.
In this moment, allow yourself to reflect upon a mirror, on a relationship mirror, which is affecting you, which is holding you back. अपनी जागरूकता को किसी भी एक रिलेशनशिप मिरर पे लेके आए। या तो आपकी जजमेंट हो सकती है जिसे आपने होल्ड करके रखा है, या आपका कोई डीपेस्ट डार्केस्ट फियर हो सकता है, या आपके माता पिता के साथ कोई रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं, या आपका खुद के लिए ही कोई लिमिटेड सेल्फ परसेप्शन भी हो सकता है। या फिर आपके बचपन का कोई लॉस भी हो सकता है, कोई वुंड भी हो सकता है जिसे आपने खो दिया या त्याग दिया या आपसे ले लिया गया। Just allow it to come to the surface. इमोशनल और मेंटल लेवल पे जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं उसके प्रति अपनी अवेयरनेस को लेके आए।
कल्पना में गहरे उतरते हुए अपनी अवेयरनेस को निर्णय चक्र पे लेके आए। ना करे वहां एक सुनहरी रोशनी है। यह रोशनी आपके अंदर अनंत प्रेम और करुणा का संचार कर रही है। आपके जीवन में स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता को लेकर आ रही है। महसूस करें आपके हृदय का यह सुनहरा प्रकाश आपके जो भी अनहील्ड रिलेशनशिप है, अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपके सारे फियर्स को, आपके सारे लिमिटिंग बिलीव्स को, आपके सारे जजमेंट्स को पूरी तरह से डिसॉल्व कर रहा है। दूसरों के कहने पर जो भी नेगेटिव बिलीफ्स आपने बना ली, और जिसको सच मानकर आप अपना पूरा जीवन कमी के एहसास में बिताने लगे, और सारी बिलीफ
सारी बिलीफ पूरी तरह से लेट गो हो रही है और इस रोशनी में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप खुद के लिए एक नया परसेप्शन क्रिएट कर पा रहे हैं। इस एक्ट ऑफ वननेस में आप अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एक हो गए हैं। You are realizing that you are a divine expression of life with your own set of unique abilities and talents.
अपने आप को एक ऐसे महसूस करें जहां एज अ क्रिएटर आप अपने सारे सपनों को सक्षम करने में पूरी तरह से तैयार है।
अपनी अवेयरनेस को अपने आसपास के वातावरण में लेके आए। और अपनी सारी एक्सपीरियंसेस को इंटीग्रेट करते हुए जब भी आप सरल, सहज और स्वाभाविक महसूस करें, आप धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। Just rub your hands, both your hands, and place it on your eyes, feeling the warmth generated by your hands. Be ready, alert, awake, and peaceful, with a beautiful smile on your face and the clap for this meditation to spread the energy in which you're feeling now. Friends, the floor is open now. You can ask your questions. If you have any doubts or your experience, you can share it here. Subhash ji has left. He had to leave, but he wrote a nice, beautiful message for you in the chat. I hope I had been able to make you understand what I was feeling, I was trying to say. So, what are you feeling now, friends? You'll probably have to pick Thank you some. for all these beautiful hearts overpouring. So, any sharings or any question related to any mirrors, or if you want to ask anything related to the relationship, I can answer. Okay, Raji, can you open your camera? You want to say? Okay, Komal, you say. Please mute yourself. Hello. Yeah. Yes. It's like it was very beautifully explained actually, very beautifully. बहुत अच्छे से समझ में आया और एग्जाम्पल्स भी बहुत ब्यूटीफुल थे समझने के लिए और रिलेशनशिप मिरर्स दे आर सो डीप टू अंडरस्टैंड एंड टू वर्क ऑन सो थैंक यू फॉर मेकिंग इट शॉर्ट एंड स्वीट इवन विद द टाइम रिस्ट्रिक्शन और बहुत अच्छे से समझाया आपने बहुत ब्यूटीफुल था थैंक Thank यू सो you. मच At least I am able to make you explain. नो यू डिड इट रियली गुड थैंक यू सो मच Thank you so much, Komal, for appreciating. Yes, Mamta, you can share. Mamta ji, it's Mamta, good can if you you, can open your camera. yeah, can you switch on the camera so I can add you on the spotlight? Yeah. Yes. ओके आपने अच्छे से समझाया मेरा एक क्वेश्चन था जो आपने सेकंड मिरर के बारे में बताया ना शायद पता Hmm. नहीं मैंने मिस कुछ पार्ट उससे मिस कर दिया या कुछ जो भी आपने एक एग्जांपल दिया वो जो इन्फेरियरिटी फीलिंग्स जो भी है Complex. हाँ इन्फेरियर हाँ हाँ हाँ. फीलिंग्स जो भी है तो उसको अगर है ऑलरेडी कुछ है अगर उसको चेंज करना है तो फिर कैसे करना है सबसे पहले अगर अगर आप में इंफीरियर फीलिंग है, इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर नॉट कैपेबल इनफ, तो आप वो फीलिंग को एक्सेप्ट करिए। मतलब आप अच्छा उसको रिजेक्ट करिए या उस फीलिंग से भागना नहीं है, उसको हेट नहीं करना है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट, आप जैसे ही उसको एक्सेप्ट करते, दैट इट विल गिव यू पावर, ओके and us power, that power will help you to transform, and it helps you to yeah, Komal, you want to say anything? I'm not getting. No, Komal is not saying to you. You continue, Okay, please. okay, okay, okay. Now, first of all, it's that कि आपको वो feeling से भागना नहीं है, that
till now that you are rejecting that feeling. You are rejecting and you are judging, you are hating that feeling. But it's that just you need to accept it. It's okay the way I am. And the moment you accept that, that inner power will come, and that power will help you to overcome that feeling. It will gives you that confidence that you can be more capable enough. It Okay. will give you the responsibility so that you can work on it and you can transform it. Means like But anything, until not and like but means anything, right? Means not like that only anything. But until inferior and unless you are accepting it, so that is not giving you that ownership. It is not making you whole and complete. It is not giving you that power. And once you have that power of oneness, that power will help you to overcome your inferiority complex. Okay. Okay, got it. Thank you. So first is that we need to accept as we are. Okay. And you can also use EFT techniques and Ho'oponopono techniques. Different techniques are there in meditation. Through meditations, you can heal your Yeah, I am trying, but I am trying actually, but I don't know how, means like how much it works. But yeah, I first am. as if you need to stop your judgments, your hatred towards that feeling. So Okay. that will give you the power. Okay, got And it. when you are ready, the universe is there. It will show you the way how to be your best version, how to be the best version of yourself. Okay. Thank you so much. You are welcome. Yes, any more questions? Yeah, Ganeshji, you would like to say something? Okay. Yeah, thank you. Yeah. I had the same related question what Mamta Didi has asked. So basically, is that the surrender vow that we need to bring in? I mean, in order to get out of the inferiority complexity, because the other person is trying to Surrender vow is dominate, right? So does it mean that we can surrender and then, I mean, no, surrender is not simply mean surrender. It's like samarpan basically, and then it finally leads to the oneness. Is that the what was that mirror was talking about, or I'm missing something? that surrender comes, but surrender comes when you accept yourself. First, you have to accept your feeling. Means if Okay. you are feeling that you are incapable, you are being dominated. Why Mm-hmm. are you being dominated? Because you're feeling that you are inferior to your boss and you are Mm-hmm. not good enough. But Mm-hmm. you don't have to run away from that feeling. You know, no, okay, I am not, I am inferior, I am not good enough, I don't want to be like that, I don't want to be like that. So you have Mm-hmm. to, this rejection feeling, you have to move out of that. The moment Okay. you get out of that, you, it's okay if somebody is inferior or somebody is superior. It's okay. Mm-hmm. So when you said that it's okay, you are consoling that. And once that is consoled, then you surrender. And then it will work it out on your own way. Okay. Yeah, got It it. will Thank you. automatically help you to transform that, to overcome that feeling. Okay, got it. Thank you. Everybody is unique in their own way. It's somebody, Mm-hmm. somebody may be superior, somebody may be not so good, but why are we judging that he is good, he's not, he's bad? It is okay to have the opinion, but we must not hold the judgment. Because the moment we hold the judgment, we will attract that situation. Mm-hmm. Yeah, got it. Yeah. So that judgment and hatred needs to be dropped. Mm-hmm. Yeah, understood. Yeah. So that another technique you said, right? What is the technique in order to achieve, overcome that thing? What is With that? Ho'oponopono, that yesterday we had a Ho'oponopono. session on Ho'oponopono. Mm-hmm. It's that if you are, there is a 4 phrases in Ho'opono. I am sorry, please forgive Mm-hmm. me, thank you, I love you. So whenever you are chanting these 4 mantras, it is working on your subconscious level. So Mm-hmm. it's working automatically. You don't need to put any effort. So you're saying that need to be on the surrender mode. Just you accept that feeling and chant that mantra, that 4 mantras. I am sorry, please Mm-hmm. forgive me, thank Mm-hmm. you, and I love you. So this will work automatically for you, and you will have that strength and power so that you can be a Mm-hmm. divine being. You are as good Okay. as you are. Okay. Okay. Got it. Yeah. Thank you.
Prachi, you would like to say anything? Mamta ji has raised her कैसे पता hand. चला? Yeah. I was thinking about Intuition. so I would like to share an example so that they had a question. I think I had also, when I was learning all this, I also had a question like, what's next? But the thing is, so I'll give you an example to Mamta and Ganesh ji. When I was doing this in 2021, जैसे मुझे ऐसा लगता था कि आई कैन नॉट, मैंने एग्जाम्पल क्लासेस में भी दिया है, बट मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट गुड विथ क्लीनिंग, घर का काम करना या घर साफ सफाई करना, मुझे ऐसा लगता था, बट मुझे पता नहीं था कि मुझे ऐसा लगता है, राइट? आई डिड नॉट न्यू दैट आई feel this feeling. First of all, I used to get people, like all my friends, even my mom is a clean freak, like, organized person. And then my husband came in my life, organized person. He doesn't like any unclean, like, idhar udhar padi हुई चीजें. Then ठीक है, वो दोनों तो ठीक है, but then my friends, even they were like a organized clean freak people. मैंने बोला जो भी आ रहा है लाइफ में सब वही बोल रहे हैं, and then some friends were who would pick on you, some friends were who would like tell you like, अरे तेरी चीजें यहीं पड़ी रहती है क्या, घर में कभी कभी आके मस्ती मजाक में. So they were like that, and I used to get very offended about all these things, right? Like, why they have to say, if they are good, they are good, why? And then bolne ke liye, just to say, I will say I cannot clean, right? So I would, just to say myself, I would say this, I cannot clean, this is how I am. Now, did I really accept it? No, because the feeling was feeling was that they are making me feel that way, so I am accepting it, right? It quite happened, and as I was learning all these sessions, I started looking at myself a lot, and then I understood that it's not just the word acceptance. The acceptance doesn't come until you don't have the charge against it. So अब 2024 में, this was back in 2021 2022, and I was continually adjusting myself. जिसके घर जाओ सबका घर क्लीन, सब फ्रेंड्स का इतना जमा हुआ जैसे पता नहीं कहाँ के राजा, और मतलब how the people are very organized. So it started giving me that always that कि I cannot clean like that. So I told my husband, finally I gave up to that, and I shared and asked for help. And I told my husband that I am not a person who can clean. Okay, this is what it goes in my head when things come to me like this. Either I get overwhelmed, or I need to find a perfect place to find something. So those kind of things. When I asked for the help, he actually poured in the suggestions. He actually understood where my problem is, right? So that's when I was slowly taking steps toward understanding my own issue and rectifying it. But until then, and धीरे धीरे उससे क्या हुआ, चार्ज भी नहीं आता था. अब fast forward to this today, I have no charge, and actually I've started doing things much better way, looking at things in a better way, cleaning my house, and I don't have that charge when I go to somebody's house and I say, oh my God, their house is so clean, my house is not like that. So that charge is gone. That feeling of inferiority is gone. That's when I can say that, it worked. And I have achieved my own, judgment towards me. So it's basically the 100% belief, that belief, whatever belief I made up of myself, that was gone. Now I feel that I can do much better, and I can slowly overcome it. So if you accept truly, until and unless you don't have a charge, and Yeah. second of all, just start asking for help. What are the things I can do, and that also if I want to. So that's when I mean, it's been 5 years in this 6 years in this whole the journey. I am the better version of myself now. So this is how it helped me, and I was able to overcome my problems.
So thank you, Sangeeta. Yeah, sure, Prachi. Actually, we must not have a charge for that. If there is an emotional charge, that means that we have not accepted the thing as it is. Thank you, Prachi, for such a beautiful explanation. Okay, anybody else would like to share? No? All right. It is past our regular time, so thank you, Sangeeta. I really, really appreciate you coming and explaining these mirrors. I really needed the revisions too, and I was able to spot the mirrors that I was stuck into when I started doing these classes, and how I have overcome it now. So thank you so much for it is not easy to explain these mirrors, and you have done a beautiful job, Thank you answering so the much. questions and everything. So thank you so much. And the meditation was also very, very beautiful when I did it. My Gram Thank you Chakra was so much, started. Yeah. Prachi, and thank you everyone for joining the session. And hope we will be meeting tomorrow for Yeah. our session. I can say so tomorrow, everybody, tomorrow we are going to, let me just change the spotlight quickly. Yes, tomorrow we have a new topic, and one of my favorite person is going to take this session. I adore her. I love her so much. I'm not going to say the name. It will come in the flyer when you will see it. But tomorrow, it's all about energy. What is energy? Who we are we related to energy? What do we do? How is it a healing towards somebody, or is it healing towards us? So stay tuned for all those questions, all those answers, and we will go ahead and end this session. So thank you so much. I appreciate that you all stayed for a little bit more longer today. I hope you understood the session. If there is any question, you can send a message to me or anybody in the group. If there is a Komal in the group if you're from here, and if you're from India, there Sangeeta is there in the group. So feel free to send a message. If anybody wants from here to connect to Sangeeta, let me know. I will give Sangeeta, if it's okay, I'll give her their Yeah, it's number okay, only with your perfectly okay. permission. Yeah, Yeah. yeah. You So can share my any of number. the mentors, if you need their number and if you want to talk to them personally, just let me know, and I'll be able to connect with them. Okay. Thank you so much. See you all tomorrow at 8:30, 7:30 CST, and 6 o'clock in the morning as per India time. Thank you. Thank you.